नमस्कार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि आंगनवाड़ी बहनें बनेंगी शिक्षक और इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी जारी हुआ था, उसके विषय में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सभी भाई बहन, सभी आंगनवाड़ी बहनें इस पूरी खबर को, पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि आंगनवाड़ी बहनें बनेंगी शिक्षक, उसके लिए एक सरकारी आदेश भी जारी हुआ था। तो यह सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। यह आदेश शिक्षा का अधिकार राज्य शिक्षा केंद्र 12/5/2022 को लेकर जारी हुआ है। विषय देख सकते हैं कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ECC के संबंध में प्रशिक्षण। आइए पूरे लेटर को विस्तार से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ के क्रम में लेख है कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ECC प्रशिक्षण के संबंध में APF के द्वारा प्रशिक्षण सामग्री पीपुल के द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल लगभग तैयार कर लिया गया है। अतः राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 6 जून 2022 से प्रारंभ किया जा सकता है। आज है 6 जून 2022, यानी कि आज के दिन से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि तथा इसके पूर्व विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले आंगनवाड़ी वर्करों के प्रशिक्षण के डाटा संरक्षण की प्रक्रिया और इसके अलावा प्रशिक्षण का फीडबैक, फॉलोअप प्रक्रिया तथा बजट के संबंध में भी स्पष्ट आवश्यकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही है। उसके बाद बताया गया है कि प्रशिक्षण परिणाम मूलक हो और प्रशिक्षण के सुचारू संचालन की दृष्टि से उक्त एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा हो। इसके लिए 18/5/2022 को 11:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र में बैठक उपस्थिति की गई थी। यानी कि बैठक वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं और 6 जून यानी कि आज के दिन से ये मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये मास्टर ट्रेनर हमारी आंगनवाड़ी बहनों को प्रशिक्षण देंगे और आंगनवाड़ी बहनों को पढ़ाने में निपुण बनाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में और आंगनवाड़ी बहनों को पढ़ाने की जो भी सामग्रियाँ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। और नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। इसके अलावा यह भी बताया गया था पिछली खबर में कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं यानी कि जो बाल विकास विभाग होता है उसी के अंतर्गत अब प्लेवे स्कूल आएंगे। यानी कि कोई भी प्राइवेट संस्था प्लेवे स्कूल LKG UKG की मान्यता लेना चाहता है तो उसको मान्यता बाल विकास विभाग से लेना होगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें कल हमने आपको बताई थी। यहाँ पर भी लेटर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि 6 तारीख यानी कि आज के दिन से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा उसके बाद यही जो मास्टर ट्रेनर हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब ये मास्टर ट्रेनर आंगनवाड़ी बहनों को प्रशिक्षण देंगे। तो इस संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर था 12/5/2022 यानी कि 12 मई 2022 को ही जारी हो चुका था। इसके विषय में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आज से ये प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनमें बार बार हम सवाल कर रहे हैं सरकार से कि जब आंगनवाड़ी बहनें प्री प्राइमरी शिक्षा के रूप में नियुक्त की जाएंगी, एक शिक्षक के रूप में नियुक्त की जाएंगी, तो उनके लिए यह प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है कि उनको भी एक सरकारी कर्मचारी की भांति सैलरी दी जाए, उनको भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए और उनको भी तनख्वाह दिया जाए, वेतन दिया जाए, न कि मानदेय। इसकी मांग हम लगातार बार बार करते आ रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन महज शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर देने से काम नहीं बनने वाला है क्योंकि शिक्षिका के रूप में नियुक्त करने के बाद उनको एक शिक्षिका के रूप में वेतन भी मिलना चाहिए, जिसकी मांग हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कर रहे हैं। सरकार इस पर अभी तक कोई भी राज्य सरकार हो या तो केंद्र सरकार हो, किसी ने भी अपनी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति क्या होगी। आंगनवाड़ी बहनें अगर शिक्षिका बन भी जाएंगी तो उनके मानदेय की स्थिति क्या होगी, उनके परमानेंट की स्थिति क्या होगी, उनके प्रमोशन की स्थिति क्या होगी, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो सरकार की, आप परमानेंट करना चाहते हैं, उनको पे स्केल देना चाहते हैं या फिर इसी मानदेय में उनके ऊपर और बोझ लादना चाहते हैं, जो भी बातें हो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो झूठी आशा लेके न बैठी रहें। क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मन में और हमारे भी मन में यह कहीं ना कहीं आशा जरूर है कि जब आंगनवाड़ी बहनों को शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो हो सकता है उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाए।
लेकिन सरकार ने अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं की है, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अपनी बात को स्पष्ट कर दे सरकार। अगर सरकार कुछ देना चाहती है तो भी सही, अगर नहीं देना चाहती तो फिर भी सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को ये झूठी आशा न रहे। बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि केंद्र संचालन में लापरवाही को लेकर 7 सेविकाओं से जवाब तलब किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में गड़बड़ी को लेकर सीडीपीओ ने 7 सेविकाओं से जवाब तलब किया है। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर चयन मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। सीडीपीओ रंजीत कुमार ने आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99, 88, 142, 158 और 1 नंबर, 2 नंबर और 75 यानी कि इन 7 की सेविकाओं से जवाब तलब मांगा है। उनका कहना है कि ये 7 सेविकाएं जो हैं वो अनियमितता कर रही थी केंद्रों को खोलने को लेकर, केंद्रों के संचालन को लेकर। इसके अलावा 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके की कार्रवाई भी हो रही है। आप लोगों को पता है कि कई केंद्रों के औचक निरीक्षण हो रहे हैं इस वर्तमान समय में। उसके बाद कई सेविकाओं को चयन मुक्त भी किया गया है और कई सेविकाओं से जवाब तलब भी किया जा रहा है। इसलिए आप सभी सेविकाओं से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने केंद्र का संचालन समय से सही तरीके से करते रहिए। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी फाइलें वगैरह हैं, उनको अपडेट रखिए, क्योंकि कहीं भी आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, हम यही चाहते हैं। बाकी आप अपनी मांगे मानते रहिए, जो भी आपकी चीजें हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए लड़ते भी रहिए। एक खबर यह भी देखिए कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर सहायिकाओं से वसूली का आरोप। स्वास्थ्य सहायक की आंगनवाड़ी सहायिका ने अपनी सुपरवाइजर पर सुविधा शुल्क की मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता सहायिका ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सुपरवाइजर के द्वारा किए जा रहे शोषण से निजात मिलने की मांग की है। इस खबर के बारे में आपको और भी बता दें कि कई सेविकाएं हैं, कई बहनें हैं जो हमसे इस बात की शिकायत करती रहती है। कई जगहों पर ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी बहनों ने कोविड के दौरान काम किया था, तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो बहनों ने काम किया था उनका जो भी इंसेंटिव हुआ था, उस इंसेंटिव को पाने के लिए हमारी आंगनवाड़ी बहनों को रिश्वत देनी पड़ रही है। जो वहाँ पे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 सैलरी पाते हैं, इन 5,000 पाने वाली आंगनवाड़ी बहनों से रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत किस बात की? वो अपना काम जो ईमानदारी से कर चुकी हैं उसका पैसा लेने के लिए रिश्वत मांगते हैं। इसके अलावा मानदेय के लिए भी उनको रिश्वत देना पड़ता है। तो इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर भी आ रही हैं। उसी प्रकार की ये भी शिकायत है कि आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने सहायिकाओं से वसूली की है। और सहायिका से वसूली किस बात पे? उनको सुविधा शुल्क के नाम पर। अब किस प्रकार की सुविधाएं, कैसी सुविधा देने चाहते हैं, किस प्रकार की सुविधा शुल्क है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तमाम जगहों पे हो रहा है। काफ़ी आंगनवाड़ी बहनें इसको लेकर आवाज़ उठाती हैं और काफ़ी बहनें चुपचाप इसको सहती भी रहती हैं। यानी कि काफ़ी जगहों पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको लेकर हम विभाग से और सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जहां पर भी ऐसी कहीं गड़बड़ियां, हम नहीं कह रहे हैं कि 100% लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जहां पर भी अगर 1% भी लोग ऐसे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में शेयर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।